इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ओडीआई सीरीज होनी है उसके स्क्वाड के बारे में कि पाकिस्तान की टीम में कौन कौन से प्लेयर्स शामिल हैं और किन प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया है। अभी हम T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह से आ रहे हैं तो उसका गुस्सा वनडे टीम पर निकाल दिया गया है। वो लड़के जो वनडे के बेहतरीन खिलाड़ी थे इन्हें सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि इनका T20 फॉर्मेट अच्छा नहीं रहा। सिलेक्शन कमेटी का ये हाल है कि बांग्लादेश के खिलाफ जो टीम अनाउंस की है इसे देखकर समझ नहीं आता कि ये क्रिकेट है या फिर कोई मजाक चल रहा है। सबसे पहले उन दो प्लेयर्स की बात करते हैं जिनको पाकिस्तान की वनडे टीम की बैकबोन समझा जाता है, बाबर आजम और साइम अयूब। बाबर आजम और साइम अयूब को वनडे टीम से बाहर कर दिया गया। मैं मानता हूं कि बाबर आजम की हालिया फॉर्म वनडे में भी वैसी नहीं रही। 9 इनिंग्स में सिर्फ 1 सेंचुरी है, लेकिन क्या बाबर जैसा प्लेयर डोमेस्टिक खेलकर वापसी नहीं कर सकता? असल ज्यादती तो साइम अयूब के साथ हुई है। साइम अयूब वो खिलाड़ी हैं जिसके बारे में 2025 में कहा जा रहा था कि इसके बगैर चैंपियन ट्रॉफी अधूरी रहेगी। इसकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 शानदार 15 है और जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज थी उसमें इन्होंने सेंचुरी स्कोर भी की थी और वो टूर इनका अच्छा रहा था। वनडे का बेहतरीन टैलेंट है। T20 में इस पर तनकीद जायज़ थी क्योंकि वहाँ वक्त ही कम मिलता है, लेकिन वनडे में इसे वक्त चाहिए होता है और वो रांद करता है। सेम हिसाब बाबर आजम का भी है। T20 में तो यही होता है ना कि आते ही आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं और हिटिंग करते हैं, लेकिन वनडे में ये है कि आप आते हैं, थोड़ा विकेट पे स्टे करते हैं और कंडीशन को असेस करते हैं, उसके बाद आप रांद बनाना शुरू करते हैं। तो समझ नहीं आता कि इन दोनों को टीम से क्यों निकाल दिया गया। आप देख लीजिएगा कि PSL के बाद यही लोग दोबारा टीम में शामिल होंगे। उसके बाद बात करते हैं हसीबुल्ला की। इसकी लिस्ट में 45 की एवरेज है, 900 प्लस रन बना चुका है, लेकिन इसे ड्रॉप करके किसे लाया गया? गाजी गोरी को, जिसकी एवरेज 20 की है और पूरे कैरियर में सिर्फ 150 है। एक वो है जिसके 900 प्लस रन है और एक वो है जिसका कोई हाल नहीं। अब आप बताएं कि वो खिलाड़ी किसको कहें? क्या डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की कोई अहमियत रही है कि नहीं? अगर आपने कीपर ही ग्रूम करना था तो हकदार को मौका देते। इसके बाद टीम में कुछ नए नाम भी शामिल किए गए हैं जैसे मास सदाकत और शमील हुसैन। शमील हुसैन एक अच्छा टैलेंट है, लोग कह रहे हैं कि वो एक जर्नलिस्ट का बेटा है इसलिए इनको टीम में शामिल किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने प्रेसिडेंट कप में रन बनाया है, मगर सवाल ये है कि क्या वो इंग्लैंड ए के खिलाफ परफॉर्म कर पाया? नहीं। तो फिर डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में क्यों शामिल किया गया? इसी तरह साद मसूद का नाम देख लें, सिर्फ 3 लिस्टें मैचेस खेले हैं, 57 रन और 1 विकेट। क्या पाकिस्तान टीम में आने का मेयार इतना गिर चुका है? इसके बाद अगर बॉलिंग और ऑलराउंडर्स की बात करें तो इन दोनों की तो खिचड़ी बन गई है। बॉलिंग में नसीम शाह को ड्रॉप करना किसी सदमे से कम नहीं। अरशद इकबाल जैसा बासलाहियत बॉलर जिसने प्रेसिडेंट कप में 15 विकेटें ली हैं, इसे किसी ने नहीं पूछा। सुफियान मुकीम और फैसल अकरम के मामले में भी वही उल्टी गंगा बह रही है। सुफियान मुकीम T20 का बेहतरीन बॉलर है, इसे वनडे में डाल दिया गया है और फैसल अकरम जो लूप देता है वनडे के लिए बेहतरीन था, इसे नज़रअंदाज किया गया। और सुफियान मुकीम को तो T20 वर्ल्ड कप में भी होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ड्रॉप कर दिया। फिर ऑलराउंडर्स की फौज ही इकट्ठी कर ली गई है। फ़हीम अशरफ और हुसैन तलत दोनों को एक साथ रखने का क्या तुक बनता है? आपको 2027 के वर्ल्ड कप के लिए एक माइंडसेट बनाना होगा। ये नहीं है कि बस जिसे चाहा उठाकर टीम में डाल दिया और अगर उन्होंने परफॉर्म ना किया तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? इसके बाद अगर बांग्लादेश की कंडीशन की बात करें तो याद रहे बांग्लादेश की कंडीशन बहुत टफ होती हैं और ये बात मोहम्मद रिजवान भी मानते हैं कि वहाँ खेलना सबसे मुश्किल है। अगर ये नए लड़के वहाँ नाकाम हो गए तो क्या सिलेक्शन कमेटी इन्हें बैक करेगी या फिर किसी नए तजर्बे की तलाश में होगी? समझ नहीं आ रही कि जिन प्लेयर्स को टीम में रखना चाहिए था उनको इन्होंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, वनडे और T20 का फॉर्मेट डिफरेंट है और दोनों की कंडीशन भी डिफरेंट होती हैं। दोनों में प्लेयर्स को किस तरह खेलना है ये भी एक अलग बात है। वनडे का आपका लॉन्ग टर्म फॉर्मेट है और T20 शॉर्ट टर्म फॉर्मेट है जिसमें आप ये नहीं कर सकते कि 2-3 ओवर आप डॉट कर जाएं उसके बाद आप आकर रन बनाएं, लेकिन वनडे में ये चीज़ हो सकती है और बाबर आजम और सामी अयूब को वनडे टीम में होना चाहिए था। वो वाले बॉलर्स पता नहीं किधर चले गए हैं। आकिफ जवेद हो गए, उसके बाद जमान खान हो गए, मोहम्मद हुसनैन हो गए। इन बॉलर्स का कोई नाम ही नहीं लेता, इनको शामिल ही नहीं किया गया। अगर आपने शामिल करना ही था तो इनको शामिल करते, कम से कम इन्होंने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेली हुई है ना। आपने सीधा जूनियर प्लेयर्स को उठा के तो स्क्वाड में शामिल कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये 3 वनडे मैच ढाका में खेले जाएंगे, जिसका पहला मैच 11 मार्च को, दूसरा 13 मार्च को और तीसरा और आखिरी मैच 15 मार्च को खेला जाएगा। उसके बाद अगर फुल स्क्वाड की बात करें तो
शहनशाह अफरीदी कैप्टन है और इनकी वैसी परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए जिस तरह इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में घटिया तरीन परफॉर्मेंस दी है। इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए। अगर ये कैप्टन बने हैं तो इनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मैं टीम का कैप्टन हूँ और मैंने परफॉर्म करके देना है। उसके बाद अब्दुल समद हैं, अबरार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ़, हुसैन तलत, मां सदाकत, मोहम्मद रिदवान विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद गाजी गोरी ये सेकंड विकेट कीपर के तौर पे हैं, साद मसूद। साहिबजादा फरहान का तो वनडे टीम में आना बनता था क्योंकि इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है और स्टिल ये टॉप रन स्कोरर हैं। उसके बाद सलमान अली आ गए और शमेल हुसैन। तो ये पाकिस्तान का ODI स्क्वाड है जिन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलनी है। असल में पाकिस्तानी क्रिकेट को इस वक्त कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, जज्बाती फ़ैसलों की नहीं। आपकी नज़र में कौन सा खिलाड़ी है जिसके साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती हुई है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतनी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।